नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री धूपम परफ्यूमरी में। दोस्तों, पिछले कई वीडियो हम मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर या अगरबत्ती कैसे बनाएं, अगरबत्ती के परफ्यूम फार्मूलेशन के बारे में बातें कर चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं कुछ चीज़ें जरूरी समझता हूं, उनके बारे में मैं आज आपसे डिस्कशन करूंगा। और मेन जो हमारे प्रोडक्ट की जान होती है और जहाँ पर जो चीज़ें हमें बेनिफिट होती है, जिनसे हमें मिलता है, वो रिस्पॉन्स तो कहीं ना कहीं बाजार से ही मिलता है। आप लोगों ने देखा होगा, जितनी ज़्यादा हम सेल करते हैं हमारे प्रोडक्ट को, उतना ज़्यादा हमें बेनिफिट होता है। प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग एक अलग बिंदु हो गया, पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, और दूसरा हो गया हमारा मार्केट, उसको कैसे सेल्स एंड मार्केटिंग की एक अलग चीज़ें हो जाती है। तो आज मैं उस बारे में आपके साथ में कुछ डिस्कशन करूँगा। दोस्तों, हम सबसे पहले जो भी छोटा मैन्युफैक्चरर, नया मैन्युफैक्चरर जो अगरबत्ती की शुरुआत करता है, बनाने से लेकर के उसको बाजार तक सेलिंग के लिए, उसको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम लोगों ने देखा, आज अगरबत्ती बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे लोकल मैन्युफैक्चरर भी पैदा हो रहे हैं। उसके साथ में ही बड़ी बड़ी कंपनियां भी, जिनका टर्नओवर लाखों करोड़ों अरबों तक, यहाँ तक कि कुछ बड़ी कंपनियां हमारे देश की, हालांकि गौरव की भी बात है, बहुत अच्छी बात है, हमको प्राउड फील होता है उनके ऊपर कि वो यहाँ से निकल करके एक बड़ी अदर कंट्रियों में भी जाकर के अपने को गुड्स एंड माल को अपने को प्रोवाइड करवा रही है, बाहर तक एक्सपोर्ट कर रही है। ये बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन लोकल में भी हमको उसका सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मैं आज जो चर्चा करूंगा आपसे, वो इस बारे में करूंगा कि जो शुरुआत से ही नया अगरबत्ती का बिजनेस जिसने शुरू किया है, वो किस प्रकार से रिटेल बाजार में या होलसेल मार्केट में किस प्रकार से अपने प्रोडक्ट को इस्टेब्लिश करें। दोस्तों, सबसे पहले अगर आपका कोई प्रोडक्ट बनाया है, तो मेरी एक बात का अच्छे से ख्याल रखिए, अच्छे से इस चीज़ को ध्यान रखिए कि आपका फोकस उस प्रोडक्ट को सेल करने पर नहीं होना चाहिए। आप शुरुआत में ही जाते से ही गए, है ना, आपने कुछ प्रोडक्ट बनाए, कुछ 5 रुपये बिक्री वाली, 5 रुपये सेलिंग में आपने पाउच में अगरबत्ती डाल करके प्रोडक्ट निकाल दिया है, बॉक्स पैकिंग कर ली, और आप डायरेक्ट अपने होलसेलर या रिटेलर के पास में जा रहे हैं। और आपका फोकस क्या है उस समय पे? मैं ज़्यादा से ज़्यादा माल, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी अगरबत्ती किसी कस्टमर को या रिटेलर या होलसेलर को दे दूं। ये पॉइंट ऑफ व्यू शुरुआत में आपका नहीं होना चाहिए। ये रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू है। बहुत सारे लोग बोलेंगे सेल्स बढ़ाओ, सेल्स बढ़ाओ। सेल्स ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, लेकिन कुछ चीज़ों का हमें सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले आप अगर किसी रिटेलर, होलसेलर के पास में जा रहे हैं, तो मेरी सलाह यह है आपको कि आप उस रिटेलर से रिलेशनशिप बनाएं। सबसे पहले आपको उससे रिलेशनशिप, एक कठोर, एक अच्छी मजबूत रिलेशनशिप उसके साथ में बिल्डअप करनी है, क्योंकि प्रोडक्ट आपका बाद में बिकता है। सबसे पहले आपका व्यवहार, आपकी रिलेशनशिप, आपकी बातचीत करने का तरीका, ये चीज़ें पहले आपकी बाजार में सेल होती है। आपका प्रोडक्ट बाद में सेल होगा सर, कोई नहीं जानता है उससे। सपोज कीजिए मैं श्री धूपम परफ्यूमरी से हूँ, मैं प्रोडक्ट, मेरे ब्रांडिंग निकालता हूँ, किसी नए होलसेलर के पास में या रिटेलर के पास में मैं जा रहा हूँ, तो क्या वो मेरे प्रोडक्ट को पहले से जानता है? क्योंकि ना तो मेरे प्रोडक्ट की मार्केटिंग है, ना ही देश दुनिया में मेरा कोई एडवर्टाइजमेंट होता है, इसी किसी प्रकार की कोई हमारे पास में मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तो है नहीं। कोई भी होलसेलर उस प्रोडक्ट को क्यों खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। सबसे पहले वहां पर मुझे मेरा इंप्रेशन देना है। समझिएगा बात को। आपको किसी भी होलसेलर, रिटेलर्स के साथ में एक मजबूत संबंध बना करके आइए। प्रोडक्ट ले या ना ले, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्स्ट इंप्रेशन पे मैं बात कर रहा हूं। पहली बार किसी दुकानदार के साथ में आप मिल रहे हैं, आपको प्रोडक्ट न बिके, कोई चिंता की बात नहीं है, इसका बिल्कुल लोड नहीं लेना है। लेकिन लोड इस बात का लेना है, चिंता इस बात की करनी है आपको, और पॉइंट ये है हमारा खास कि वहां पर हमारे जो रिलेशनशिप है वो मजबूत बन जाए। वहां पर दुकानदार अनभिज्ञ ना रहे हमसे। और ये कहीं ना कहीं जो चीजें हैं, ये फॉर्मेलिटी से नहीं होगी। आप सोच रहे होंगे किसी फॉर्मेलिटी को मैं निभा करके ऐसी चीजें या इस टाइप के अच्छे रिलेशनशिप में होलसेलर या रिटेलर से बना लूं, दैट्स इम्पॉसिबल। फॉर्मेलिटीज का मतलब ये हो गया जैसा सेल्समैन करते हैं। आप ऑनर हैं, आप मालिक हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। एक सेल्समैन जाता है, किस प्रकार से बातें करता होगा? नमस्ते सर, बिल्कुल वो बिल्कुल पैंट शर्ट, उसका कोट पैंट पहन के बिल्कुल कितना एक्टिंग, ओवर एक्टिंग करता है। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को।
सर मैं इस कंपनी से आया हूँ, ऐसा है वैसा है, चाहे वैसा हो ही नहीं, है ना, वो तारीफों के पुल बांधता चला जाता है। वो एक सेल्समैन की खूबी है, और कहीं ना कहीं आपके पास में भी सेल्समैन है। तो इस तरीके से जो फॉर्मेलिटी जो ट्रेनिंग होती है वो ठीक है, मैं उन बातों पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ कि आप कपड़े उसको ऐसे ही कुछ भी पहना दो, वो तो फॉर्मेलिटीज हमें करना ही पड़ेगी। पर बाकी जो मेन चीज़ें हैं उस पर ध्यान दीजिएगा कि दुकानदार कोई बेवकूफ़ नहीं है ना। होलसेलर जो हमारा है वो क्या आप समझते हैं, आपके जैसे तो हजारों मार्केट में आते हैं सर, आप पहले नहीं हो। जब दुकानदार सुबह मॉर्निंग में उसकी शॉप ओपन करता है और रात तक उसके पास में जब वो क्लोज करता है, उसके बीच में उसके पास में समझिए कम से कम 50-100 सेल्स पर्सन किसी ना किसी कंपनी से आ जाते हैं। आप अनोखे नहीं गए हो उसके पास में, आप केवल अकेले थोड़ी हो, बहुत सारे सेल्स पर्सन जा चुके हैं उसके पास में, और सभी एक ही ट्रिप में बातें करते हैं उससे। वो देखते ही समझ जाता है, जैसे ही आप जाते हो ना, बिल्कुल आपका सूट बूट पहन के, बिल्कुल कोट पैंट पहन के या फॉर्मल ड्रेस पहन के कि कोई सेल्स पर्सन आया है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? ये सब फॉर्मेलिटीज है, ये एक सेल्स पर्सन को शोभा देती है। लेकिन अगर आप किसी ब्रांड को स्टेब्लिश करना चाहते हैं मार्केट में, तो आपको एक स्ट्रेटेजी अलग अपनाना पड़ेगी, और वो है हमारे होलसेलर या हमारे रिटेलर के दिल में उतर जाना। तभी आप एक अच्छा ब्रांड बिल्ड कर पाएंगे। थोड़ा सा आपको अजीब सा लग सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने जहां तक स्टडी करी है और मैं जो आपको कहना चाहता हूं, अगर इस तरीके से आप फॉलो करेंगे तो आज का संबंध, आज ही प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे आप, आने वाले लगातार कई सालों तक आपका प्रोडक्ट वो रिटेलर होलसेलर लेगा। नहीं तो आपने एक दो बार आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपना करके या उसको कन्विंस करके आपका प्रोडक्ट फंसा भी दिया ना, तो भी आप फेल हो जाओगे। नेक्स्ट टाइम आप रिपीट ऑर्डर कैसे लोगे सर? क्योंकि आप तो नए मैन्युफैक्चरर हो। आपका कोई सा प्रोडक्ट ले लिया, वो फाइनल प्रोडक्ट है क्या? वो फाइनल प्रोडक्ट तो है नहीं ना, उसमें तो कई सुधार बाकी है। और अगर हमारा दुकानदार ही अगर हमारा दोस्त बन गया या वो हमारा एडवाइजर बन गया, और बन क्या गया, वो तो सबसे पहला एडवाइजर तो हमारा शॉपकीपर, रिटेलर और होलसेलर ही होता है। वही तो हमें सजेस्ट करता है कि सर ऐसा प्रोडक्ट नहीं, इसमें स्टिक ज़्यादा दीजिए सर, इसमें फ्रेग्रेंस बढ़ाइए, ये आपकी पैकेजिंग सही नहीं है, इसको पैकेजिंग को इम्प्रूवमेंट करिए। तो सबसे बड़ा एडवाइजर तो वही है मार्केट का, जो हमें सबसे सही सलाह जो देता है वो हमारा दुकानदार होता है, वो हमारा रिटेलर है, वो हमारा होलसेलर है। वो आपको कब सही सलाह देगा? आप अगर एक बार उसको प्रोडक्ट फंसा करके आ गए ना, दूसरी बार वो भगा देगा आपको। लेकिन अगर आपका फोकस आपका प्रोडक्ट सेल नहीं करना है, बल्कि उसके साथ में एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना है, ताकि उस रिलेशनशिप के बिहाफ पर आप आगे जाकर के कई सालों तक उसके साथ में काम कर सकें, तो सोचिए कि एक बार अगर आपने इस चीज पर ध्यान दिया तो आप आपका प्रोडक्ट कितने सालों तक उसके साथ में डीलिंग करेंगे। तो ये जो है एक लॉन्ग टर्म की सोच मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। इसको आप अच्छे से ध्यान दीजिए कि सबसे पहला पॉइंट है, हमें रिटेलर के साथ में एक मजबूत संबंध बनाना है, एक स्ट्रांग रिलेशनशिप, जो कहीं ना कहीं स्वार्थ बेस पे नहीं होती है। सेल्फिश के बिहाफ पर हम नहीं बना सकते उस चीज को। आपको वास्तविकता में कुछ दिल से ऐसा करना रहेगा। ये मैं ओनर्स की बात कर रहा हूं। जो ओनर्स है ना, आप अगर आपके सेल्स पर्सन को भी इस टाइप की ट्रेनिंग दे तो समझना, इस टाइप का कुछ उनको पॉइंट बताइए। माल फंसाना नहीं है हमें, माल हम बाद में होता जाएगा, वो सब बात की प्रक्रिया है। जब हम माल उसको ज्यादा देते भी जाएंगे ना, दुकानदार को वो कभी नोटिस ही नहीं कर पाएगा कि ये मुझे इतना सारा माल दे करके चला गया। क्योंकि आपका इंटेंशन, जब उसके हित में आप लोग काम करने लगोगे, उसके प्रॉफिट के बारे में जब आप काम करने लगोगे, तो वो सोचेगा कि ये तो मेरे बारे में सोच रहा है। लेकिन जब आपके बारे में, आपके प्रॉफिट के बारे में आप सोचेंगे, तो समझिए कि आप अपोजिट पार्टी खड़ी कर रहे हैं। आपका जो होलसेलर या रिटेलर है वो अपोजिट पार्टी हो जाएगा आपका। तो इस बारे में मैं, जैसे ये एक आज पॉइंट हुआ कि किस प्रकार से मजबूत रिलेशनशिप बनाना किसी रिटेलर या होलसेलर के साथ में कितना जरूरी है, इस विषय पर हमने बातें करी। इसके साथ में एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रांड हम कैसे बिल्ड करेंगे, उस बारे में मैं कुछ कुछ वीडियो इस टाइप के मैं अपलोड करता रहूँगा। आप समझिएगा, बताइएगा किस प्रकार के ऐसे वीडियो आपको लगते हैं, मुझे रिस्पॉन्स दीजिएगा, तो आगे के वीडियो में इस प्रकार के आपके साथ में शेयर कर सकूं। देखिए, ये बातें मैं कोई रिपीटेड बातें या ऐसी कोई किताबी बातें आपके साथ में शेयर नहीं करता हूं।
ये सब व्यवहार की बातें हैं। इट्स एटमॉस्फेयर में जो हम लोगों ने फील किया, जो हम लोगों ने देखा, जिस प्रकार से मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है, वो बड़ी बड़ी कंपनियां या किताबों से रटी हुई बातें मार्केट में नहीं चलती अब, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है अगरबत्ती इंडस्ट्री में। हम लोग केवल प्रोडक्ट के दम पर सेल नहीं कर सकते। शुरुआत की बातें कर रहा हूं मैं। शुरुआत में आप प्रोडक्ट के दम पर बाजार में नहीं उतर सकते। हजारों लाखों प्रोडक्ट हैं अगरबत्ती इंडस्ट्री में, और मैं भी यही मानता हूं कि हमसे कहीं बेहतर बड़ी बड़ी कंपनियां काम कर चुकी हैं। हम क्या नया कर रहे हैं? अभी अगरबत्ती इंडस्ट्री में हमारे पास में क्या है यूएसपी करने के लिए? यूनिक सेलिंग पॉइंट थोड़ी है हमारे पास में कुछ भी। आप जो कर रहे हो ऐसी तो कम से कम 2 साल पिछले कंपनियां कर चुकी हैं। तो अब अगर ब्रांड स्टेब्लिश करना है तो सबसे पहले रिलेशनशिप बियॉन्ड जो है दुकानदार के साथ में, रिटेलर के साथ में, उसको मजबूत करिए। तभी जाकर के हम आगे लंबे समय तक एक हमारा ब्रांड को चला पाएंगे। तो पहला पॉइंट आज हमने समझा कि किस प्रकार से, ये चैप्टर 1 मान लीजिए इसको, कि सबसे पहले प्रोडक्ट सेलिंग पर फोकस नहीं करना है। सबसे पहले एक स्ट्रांग रिलेशनशिप हमें हमारे होलसेलर या रिटेलर के साथ में बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।